मैथियास स्टैंडर्ड। आप में से कितने लोग हैं जो इस बंदे को जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम तक पहली बार सुना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम इस बंदे की दर्द भरे और आग लगा देने वाली दास्तान आज इस वीडियो में जाने वाले हो। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी भी किसी को प्यार किया है तो आप तो ये वीडियो जरूर से जरूर देखना। इसमें आपको पता लगेगा कि एक इंसान अपने प्यार के लिए क्या कर सकता है। तो यह कहानी है मैथियास स्टैंडर्ड, एक मशहूर वेट लिफ्ट की, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना और अपनी वाइफ का सपना पूरा किया और दुनिया में खूब नाम बनाया। आज के इस वीडियो में हम मैथिया जितने भी की लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स को जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाएं इस इंटरेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म 25 अगस्त 1982 को होता है और अपने फादर के गाइडेंस पर मैथ या स्टैंडर्ड सिर्फ 13 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बार जब ये ओलंपिक्स गेम में वेयर लिफ्ट कर रहे थे तो वजन उठाते समय इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वेट लिफ्टिंग वाला डंबल सीधे इनके घुटने पर आ गिरता है। इस इंसिडेंट से उसके घुटने पर बहुत ज्यादा चोट आती है। इस इंसिडेंट के बाद मैथियास स्टेटस के दोस्त, फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स सभी लोग मैथिया से यही कहते हैं कि तुम अब वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने का सपना छोड़ दो और आराम करो। दोस्तों, एक बात है जो मैं हमेशा दोहराता हूं, अगर किसी इंसान के सीने में आग लगी हो तो वो हर हालत में जीना सीख ही लेता है। कुछ इसी तरह मैथियास ने हार नहीं मानी। मैथियास को चोट लगने के बाद इनके डॉक्टर भी इन्हें सलाह देते हैं कि आप आराम करिए, लेकिन मैथियास नहीं मानते और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद अपने घुटने की सर्जरी कराते। बहुत ज्यादा पेनफुल मूवमेंट से गुजरने के बाद मैथिया से कम व्यक्त करते हैं। मैथिया समझते हैं कि मैं ठीक होने के बाद आसानी से अपने सपने को पूरा कर सकता हूं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत सकता हूं। और इसी उम्मीद से वो फिर से ऑस्ट्रिया में तैयारी करते हैं और ऑस्ट्रिया की तरफ से 2004 में फिर एक बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और वो वेट लिफ्टिंग करते हैं। लेकिन टूर्नामेंट के समय पर मैथिया अपना 100% नहीं दे पाते, 4th रैंक पर रहते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया फेडरेशन में पॉलिटिक्स के चलते नेशनल कोच बदल जाता है और इस कोच के बदलने से मैथ इतिहास को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मैथ इतिहास को अपना देश ही छोड़ना पड़ जाता है। दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद भी ये तो क्लियर पता नहीं चल पाया कि इन्होंने ऑस्ट्रिया क्यों छोड़ा, लेकिन हाँ, यह सच्चाई है कि मैथियास इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल्स जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर जर्मनी में आ जाते हैं। जर्मनी में आने के बाद एहतियात को लगातार 2 साल तक यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है और इसी वजह से यह यहाँ के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान एक दिन मैथियास की मुलाकात जर्मन की सुनसान स्टैंडर्ड से होती है और बाद में यही दोस्ती प्यार ही बदल जाती है और प्यार होने के बाद यह दोनों जर्मनी के रीति रिवाज से शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मैथियास को जर्मनी की सिटीजनशिप भी मिल जाती है और इसके मिलने के बाद मैथियास का वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा होने से पहले अब इनके जीवन में एक अलग नोट आता है और इस बार मैथियास की पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ होगा मैथियास की जिंदगी में। मैथियास की शादी के बाद सुशांत भी मैथियास को पूरा सपोर्ट करती है और सुशांत स्टैंडर्ड उससे बचा लेती है कि तुम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जरूर जीतोगे। और मैथियास स्टैंडर्ड भी अपनी वाइफ से यह वादा करते हैं कि वह एक दिन जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानी अधूरी रह जाती है, बस आगे यही होना था। होता कुछ ऐसा है कि जब मैथियास की पत्नी अपनी कार से ऑफिस आ रही थी तो उनकी एक रोड एक्सीडेंट में वही उनका एक्सपोर्ट डेथ हो जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद जब मैथियास को पता चलता है तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो उस समय उस पर क्या गुजरी होगी। इस घटना के बाद मैथियास बहुत डीमोटिवेट हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी वाइफ का वादा याद आता है और वह खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालता है और फिर से कम बैक करता है। वह पूरी मेहनत के साथ तैयारी करता है। मैं इतिहास में 2004 में जर्मनी आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में वेट लिफ्टिंग करी थी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उस ओलंपिक गेम में मैथिया अपना 100% नहीं दे पाए थे और इसी वजह से वह क्या 7th रैंक पर ही रह गए थे। लेकिन वाइफ की डेथ के बाद इस ट्रेनर पूरी मेहनत और लगन से अपनी तैयारी करते हैं और 2008 में जर्मनी में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैथियास का इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अपना खेल दिखाने का समय आता है। शुरू के मैचेस में मैथिया सिर्फ 203 किलो ही वेट लिफ्टिंग कर पाए थे और इनके साथी इनसे ज्यादा वजन उठा लेते हैं, जिससे इन्हें यहाँ समझ आने लगता है कि अब शायद यहाँ पर भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा और अपनी वाइफ से किया वादा भी नहीं निभा पाऊंगा। लेकिन एक आखिरी अटेम्प्ट अभी बाकी था। लास्ट अटेम्प्ट में पूरे जुनून के साथ मैथिया स्टेज पर आते हैं और पूरी ताकत लगाकर अपने सपने को और अपनी वाइफ से किए हुए वादे को याद करके वो आखिरी बार में वजन उठा लेते हैं। और पता है, यहाँ पर मैथियास 261 किलो वजन उठाते हैं, जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं उठाया था और यह करके वह ऐतिहासिक सीट अपने नाम कर लेते हैं और बन जाते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इस गेम को जीतने के तुरंत बाद मैथिया स्टेज पर रोने लगते हैं। इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट को सीखने के बाद जब वो स्टेज पर अवार्ड लेने जाते हैं तब उनकी वाइफ का फोटो लेकर जाते हैं। मैथियास कहते कि जब मैं आखिरी बार वेट लिफ्ट कर रहा था
तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरी वाइफ भी उस वजन को उठाने में मेरी मदद कर रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको मैथ इतिहास इस चैनल की इन 2 बातों को जरूर याद रखना चाहिए, जो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, मैथ इतिहास कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए 1, 2 या 3 ही मौके मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको मौके नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, आप उस सपने को पूरा करने के लिए अपने पहले ही अटेम्प्ट में 100% दो और पूरे मेहनत और पूरे फोकस के साथ अपने सपने को पूरा करो। नंबर 2, मैथिहास कहते हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं या जो आप सपना देखते हैं, उसे बिल्कुल क्लियर रखो, यानी कि अपने दिमाग में अपने सपने के पिक्चर को साथ में रखो, तभी आप बिना भटके अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर पाओगे। वो कहते हैं कि अगर मैं अपने सपने को नहीं देखता और अपने सपने को क्लियर नहीं रखता, तो मैं भी कभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता था। मैंने अपने सपने को क्लियर रखा और इसी वजह से आज मैं सफल हुआ। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने को देखते हैं, लेकिन उनको खुद यह क्लियर नहीं होता कि मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने यह कहानी पहले भी सुन रखी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।